बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम या अली अलैहिस्सलाम मदद। मुमिनीन इकराम, आज 25 मुहर्रम की शब है और आज मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की शहादत है। तो आज की शब मैं मौला इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम के हजूर और तमाम मुमिनीन को ताज़ियत पेश करता हूँ मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की शहादत पर। और आज जो है मैं एक हदीस आप लोगों से पहले शेयर करना चाहता हूँ मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की, उसके बाद हम शहादत की मजलिस जो है उसको सुन लेंगे। तो मौला का ये फरमान है, किताब का नाम है असूल काफ़ी, जिल्द चहारुम, बाब नंबर 234 पर। ये मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की हदीस है। उन्होंने फरमाया कि अगर मोमिन ये जान ले कि मसाइब में उसके लिए क्या अजर रखा है तो वो ज़रूर उसकी तमन्ना करेगा कि उसका जिस्म कैंचियों से काट डाला जाए। यानी कि जब भी आप पर कोई मुसीबत आती है तो आप उस पर सब्र करें, क्योंकि इसका इतना ज़्यादा अजर है कि आप अंदाज़ा ही नहीं लगा सकते। यहाँ तक मैंने एक हदीस पढ़ी थी कि अगर आपके सर में दर्द होती है या बुखार होता है तो आपके पता नहीं कितने ज़्यादा आपके गुनाह जो हैं वो बख्श दिए जाते हैं। तो ये अगर हम पे कोई मुसीबत आती है, मुसाइब आती हैं, तो उसके पीछे अल्लाह पाक की कोई हकानियत तो मौजूद होती है, अल्लाह पाक की उसके पीछे रज़ा होती है और वो हमारे लिए बेहतर होती है, हमारे गुनाहों का कफ़ारा भी होता है और हमारे लिए जो है ना उसमें ज़रूर कोई ना कोई बेहतरी होती है। तो ये थी आज की हदीस। तो चलें आज की जो मजलिस है मौला इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की शहादत की, शहीद अल्लामा नासिर अब्बास मुल्तान साहब की ये मजलिस है, तो चलें इसको सुन लेते हैं। Subscribe to my channel and hit the bell icon so you never miss any video from my channel. मैं मौलवी साहब को शियों को गालियां देते हुए देखा, उसने कहा बड़े झूठे। मैंने कहा कैसे? ये कहते हैं कि इनका एक जाकिर कह रहा था कि बीवी फातिमा हमारे बुजुर्गों से नाराज हो गई, ये सही बुखारी के सफा नंबर 38 पर। मैंने कहा इसमें गलत क्या? उसने कहा 38 पे कहा, ये तो 39 नंबर सफे पे लिखा। मैं के बड़े झूठे। पैगंबर का कत्ल हुआ लेकिन साजिश किसी को मालूम नहीं। आइटन मरकज में चले चले किसी बंदे से पूछे हजूर का मर्डर हुआ था, आप जानते हैं? बेचारे कायदे आजम की किस्मत भी ऐसी थी, कत्ल हुआ था नहीं मालूम। सैयद कौनैन का कत्ल हुआ शहर में, सड़क पे जाते हुए बंदे से पूछो नहीं पता। मौला अली के कत्ल की असली साजिश क्या है? अब्दुर्रहमान इब्ने मुलजम जैसे आम लोफर ने इतने बड़े इमाम को कैसे कत्ल किया? पीछे कौन था? कूफे का रहने वाला नहीं था, वो रात किसके घर रहा था? कत्ल करने से पहले जीएम शादी पहले बंदा जाकर रैकी करता है। मौला अली को कत्ल करने आए, हालात क्या थे? अली कहाँ जा रहे थे? अली के कत्ल से किसे फायदा हुआ? कत्ल की साजिश के सारे ताने बाने शाम से जाकर मिलेंगे, अवाम को नहीं पता, अवाम को नहीं मालूम। इमाम हसन का कत्ल शहर में हुआ, अवाम को नहीं मालूम। ये मौजज़ा है सैयद सज्जाद का, ये तबलीग है ज़ैनुल आबिदीन की। छाबड़ी लगाने वाले से पूछो हुसैन का कातिल कौन? 40 साल मोहम्मद मुस्तफा ने चुप रह के अल्लाह मनवा दिया, 40 साल सज्जाद ने रो के हुसैन मनवा दी। आपको मालूम है कि आपकी जो फिका की हदीसें हैं उनके रावी ज्यादा या मोहम्मद बाकर हैं या जाफर सादिक। सज्जाद से पहले जो मजमा हुसैन को कत्ल कर सकता था उसने रो के उन्हें इतना पिघला दिया कि अब वो 5वें इमाम की बात भी सुनते थे और 6ठे इमाम की बात भी सुनते। उसने आंसुओं से आजादारी के दरख्त उगा दिए। मैं पूरे मजमे से पूछता हूँ, आंखों से क्या रोता था सैयद सज्जाद? मेरा ईमान है सारों को पता है, एक दफा सारे बता दें, आंखों से क्या रोते थे सैयद? खून रोते थे। अभी भी मौलवी से पूछोगे कि हुसैन के लिए खून निकालना चाहिए कि नहीं? सज्जाद शरीयत भी है और आजादार भी। यतीम हुसैन इब्ने अली, आज जब उसका जनाजा उठा होगा तो मेरे मौला ने सोचा नहीं होगा कि बाबा मुझे तो कफन भी मिल रहा, मेरा तो जनाजा भी उठ रहा। सारी जिंदगी 2 चीजों को रोता रहा, ज़ैनब की चादर, हुसैन का लाशा। रो रो के कहता था बाबा हुसैन, कायनात में कोई भी मरे उसे 6 चीजें जरूर मिलती हैं, गुस्ल, कफन, रूई, काफूर, जनाजे का जुलूस, दफन होने की जगह। फिर रो के कहता था हाय मेरा गरीब बाबा हुसैन, आपको गुस्ल आपके खून से दिया गया। बुजुर्गों ने मेरे फिक्रे को समझाए, छोटे बच्चों को समझाना जरूरी है। गुस्ल का पहला मसला यह है कि जिस्म की कोई जगह खुश्क न रह जाए। हुसैन के जिस्म पर वो जगह न थी जहां से बहकर खून न गुजरा, इसीलिए इमाम ने फरमाया आपको गुस्ल आपके खून से दिया गया। फिर रो के कहता था हाय मेरा मजलूम बाबा, तेरे बदन पर इतने तीर मारे गए
کہ آپ کا گوشت روئی کی طرح ہو گیا، روئی کی طرح ہو گیا، روئی کی طرح ہو گیا۔ پھر رو کے کہتے تھے بابا لوگوں کے جنازوں پر کافور ملتے ہیں، آپ کے زخموں پہ گرم ریت اٹھا کے پھینکی، اور پھر رو کے کہا بابا کائنات کے مرنے والوں کے جنازے کے جلوس نکلتے ہیں، آپ کے سر کو نوک کے نیزہ پہ اٹھا کے شہر و شہر پھرایا گیا، اور میں زین العباد ساتھ میں گردن کو جھکائے ہوئے اجرکم علی اللہ جی بھر کے زین العابدین کرو، سادات عظام سے گواہی لے کے فکرہ کہتا ہوں، بابا نزاکہ شاہ جی، بابا صغیر شاہ جی، بابا امیر شاہ جی، پوری کائنات میں جب بھی کوئی مجلس ہو ہر ذاکر کہتے ہیں مومن تیرے ساتھ سجاد رو رہا ہے۔ آج کی مجلس میں سجاد تمہارے ساتھ نہیں ہے، سجاد تھک کے تابوت میں سو رہا۔ آج تمہارے ساتھ کون کون ہے؟ جس کی مجلس میں زین العابدین جاتا ہے، جس کی مجلس میں سجاد رونے جاتا ہے، 72 لاشوں کا اکلوتا ماتمدار آج سجاد کا جنازہ ہے۔ کسی کے ساتھ اکبر ہے، کسی کے ساتھ قاسم ہے، کسی کے ساتھ حسین ہے، کسی کے ساتھ عباس ہے۔ وہ غریب ہے زین العابدین جو کوفہ کے بازار میں پہنچا تو ایک جوان ہاتھ میں تلوار لے کے آیا، اس نے تلوار کو یوں گھمانا شروع کیا، یزید کے فوجی ڈر ڈر کے بھاگنے لگے۔ وہ جوان جو تلوار چلا رہا تھا وہ اس جگہ پر آیا جہاں پر حبیب کا قاتل حبیب ابن مظاہر کے سر کو لے کے کھڑا تھا۔ کربلا کے شہیدوں میں حبیب وہ واحد شہید ہے جس کا سر مکے میں دفن ہے، جنت المعلی کے اندر۔ یہ کیسے پہنچا؟ اس کا بیٹا لے گیا تھا، اس نے تلوار ماری باپ کے قاتل کو، اس سے نیزہ چھینا، تلوار کو شو چلاتا تھا تاکہ کوئی قریب نہ آ سکے۔ اپنے باپ کا سر اٹھایا، اپنے باپ کے چہرے سے خون اور مٹی کو صاف کیا، پھر باپ کا منہ چوما، حبیب کے بیٹے نے باپ کا منہ چوما اور چیخ کر کہا جن کے جوان بیٹے ہو ان کے باپ کا سر نوک کے نیزہ پر سوار نہیں ہوتا۔ میں نے پڑھ لیا، تم نے سن لیا۔ سجاد ہتھکڑیوں میں تڑپنے لگا، رو کے کہتا تھا اے بابا حسین مجھے معاف کر دینا، حبیب کا بیٹا اپنے بابا کا سر لے گیا، میں کیا کروں؟ میرے ساتھ زینب کلثوم اور رقیہ۔ اجرکم علی اللہ جعلکم اللہ من الباقین۔ مولا میرا اور تمہارا شمار رونے رلانے والوں میں کرے۔ نصرت شاہ جی ایک فکرہ کہنے کی جرت کرنے لگا، ایک فکرہ کہنے کی جرت کرنے لگا اور ڈر کے معافی مانگ کے فکرہ، سادات سے اجازت لے کے فکرہ کرنے، اس لیے کہ فکرہ غلط نہیں، غلط نہیں۔ عباس سے زیادہ بہادر تھا سجاد۔ دلیل سنیں گے، زینب کے جس کھلے سر کو مرنے کے بعد غازی نیزے سے نہیں دیکھ سکا، اسے پورا رستہ سجاد زندہ بھی تھا۔ 3 سال کا عباس تھا جب ماں وضو کر رہی تھی، اور 3 سال کے سجاد نے، بچپن ہے مولا سجاد کا، 3 سال کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ 3 سال، اور ماں نے وضو شروع کیا۔ میرے مولا سجاد نے اپنے ہاتھ آنکھوں پہ رکھ لیے تاکہ مجھے ماں نظر نہ آئے۔ بی بی نے جا کر حسین سے کہا، حسین نے پوچھا، جانتا تھا میرا مولا لیکن یہ بھی جانتا تھا کہ یہ پڑھا جائے گا تو مومن روئیں گے۔ حسین نے پوچھا سجاد اماں وضو کر رہی تھی تو نے آنکھوں پہ ہاتھ کیوں رکھا؟ رو کے کہا بابا جب عورت وضو کرتی ہے تو سر کے مسح کے لیے
चादर हटाती है, मेरी माँ चादर हटाती, मेरी नजर अपनी माँ के बालों पे पड़ती, मैं मरने से पहले मर जाता। हुसैन की खबर समझ के इसमें हाथ रखे फिक्रा पढ़ने लगा कि बिलाओ काबा आगा अली हुसैन नजफी कुम्मी, इमाम हुसैन उनकी जिंदगी दराज फरमाए। ये फिक्रा मैंने किबला से सुना था। वो सज्जाद, पहले ये फिक्रा सुने फिर मैं किबला कुम्मी साहब का फिक्रा पढ़ता हूँ। वो सज्जाद जो बस्ते घर में पर्दे वाली माँ का वुजू करते हुए सर ना देख सको, कुम्मी साहब फरमाते मातम करके फिक्रा सुनो। जहां जहां तक ज़ैनुल आबिदीन के अज़ादार हो, जिसको उसके हथकड़ियों वाले हाथ याद है वो मातम करके ये फिक्रा सुने। कौन है ज़ैनुल आबिदीन जिसने करबला में आके अपनी कमर पे हाथ रखा और रो के कहा चाचा गाजी घोड़े से बाजू कटवा के गिरना आसान है, भाई अली अकबर कलेजे में बर्छी खाना आसान, कासिम घोड़ों की टापों तले कुचला जाना आसान। मातम करके फिक्रे सुनो। लाशें तड़पने लगी, आवाज आई बर्छी आसान है, नेजा आसान है, गोरजा आसान है, मुश्किल क्या है? रोक कहते ज़ैनब जैसी माँ को बगैर बुर्के के बदमाशों के मजमे में, शराबियों के हजूम में, कभी उसकी बेशी, कभी उसकी बेशी, कभी उसकी बेशी। ज़ैनुल आबिदीन बाजार कूफा सा खून होता हुआ इमाम हुसैन गरीब का सर तड़प तड़प के कमर पे ताजियानों की बारिश। और अब यजीद के फौजी ताजियाना नहीं मारते थे, यजीद कहता था मारो, कहते थे कहाँ मारे, इसकी पोस्ट पर। अब वो जगह कौन सी है जहां पहले से जख्मों की तादाद अजर कमल शहादत, ये पूरा जिक्र शहादत। मछली का खून नहीं निकलता, नहीं समझे फिक्रा। मछली जब मरती है उसका खून थोड़ी निकलता, तड़प तड़प के मरती। वो कैसे तड़पता रहा? बाजार शाम में मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, गरीब ने नमाज शुरू कर दी, उसका रकू में कयाम शुरू हो गया, रकू में कयाम शुरू हो गया। हालत रकू में, मौला तुम्हारी जिंदगी करे जिन्हें बात समझ आई है। हालत रकू में ज़ैनुल इबाका क्योंकि सर उठाता था तो भाग करके पाँव नीचे से ऊपर आ, हालत रकू में कयाम शुरू हो गया। शेमरे बदशियार खुदा इस पर लानत करे। बेगैरत ने कहा काफिला क्यों रुक गया? आवाज आई सज्जाद नमाज पढ़ रहा है। बेगैरत कहते मेरे पास वक्त नहीं है, काफिले को चलाओ, सैयद मुझे माफ कर लो। एक दो बेगैरत घोड़ों पे बैठ कर आए, उन्होंने सज्जाद की नमाज पढ़ती हालत में जंजीरों में हाथ डाल के घोड़ों को ओर लगा दी, जंजीर खींची, तोक की मेखें सज्जाद की गर्दन में बेबस हो गई, खून की लकीरें बहने लगी। सज्जाद चलता भी आता था, कहता भी आता था सुबहान रब्बियल